चलो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो सेगमेंट है ना 15 मार्क्स पकड़ के रखो, ठीक है? 15 से 20 मार्क्स यही सेगमेंट से आता है। सुन 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 पूरा कहानी सुन लेना। 2023 में खाली एक कांड हुआ था, ये सेगमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है? बस उस साल को छोड़ दिया जाए तो क्या किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हर साल क्या होता है, क्वेश्चन आता ही आता है। बस वो 2023 का पेपर खाली छोड़ देगा, तो वो भी ऑनर्स वाला प्रोग्राम करेगा। एमबीयू के लिए एमबीयू तो एक आंख से दिखता है ना, सब बराबर है। चलो अच्छे से वो होगा। चलिए आ जाते वापस से। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? असल में इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एवरेज है। देखो जैसे सपोज करो तुमको तुम्हारा एग्जाम हुआ, तो तुम क्या बोलते हो, मेरा एग्जाम में आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आया इतना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आया इतना, ऐसे बताते हो किसी को मार्क्स 67%, तो बताते हो ना 67% आया या 69% या 62 या 55 जो भी हो, यही बोलते हो ना तुम लोग। इसका मतलब एक नंबर बोलते हो जो पूरा मार्कशीट को रिप्रेजेंट करता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही हुआ, एवरेज का मतलब ही हुआ कोई एक नंबर फाइंड आउट करना जो नंबर पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता, ठीक है? उसी को एवरेज बोलते हैं। तुम लोग क्या करते थे, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करते थे, क्लास 12 में वैसा था। उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह का चक्कर है, सबका मार्क्स वार्क्स अलग है, परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हो ना तुम लोग। समझ में आ रही मेरी बात ना? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, एवरेज, एक नंबर जो पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। अब एवरेज क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, लिखा होगा तुम लोगों ने, क्या? मीन, मीडियन और मोड, ठीक है? ओके, मीन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एम और एच। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक? तो आज हम लोग सब सारे चीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो क्या पढ़ेंगे? एक्स बार। अब एक्स बार वाला पार्ट कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। मैंने 2 फॉर्मूला तुम लोग को लिखाया है, एक लिखा है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक लिखाया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक? तो एक कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? वैसे बस सिंपल वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स बाय एन। और दूसरा क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ये हमारा 2 फॉर्मूला है, ठीक? अब इन दोनों फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब जब भी तुमको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तुमको यही 2 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेंस। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो बोला जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी है। तो अगर किसी नंबर का कोई रिपीटेंस नहीं है तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसका क्या है, तुम्हारा वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? चलो वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बोल दिया कैलकुलेट एम और नंबर्स दे दिया 20, 27, 32, 30, 39 और 15, ऐसे करके कुछ नंबर्स दे दिया है, ठीक है? बोला क्या क्या बोला है निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालने बोला है। तो क्या करोगे, क्या कोई नंबर का रिपीटेंस हो रहा है? सारे नंबर क्या है, अलग अलग है, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारा एक्स बार इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लिखा है हमने, समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स का मतलब जो नंबर्स दिए हुए हैं वो एक्स है तुम्हारा,
उसको क्या कर दे, ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, समेशन एक्स आ जाएगा। मतलब 20 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 39 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय कितने पीसेस है, नंबर 5। तो एन कितना हो गया, 5। सिंपल सा स्टोरी है, सिंपल फॉर्मूला का सिंपल ही स्टोरी है। क्या, जितने नंबर रहेंगे सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जितने जो नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। सारे नंबर्स को ऐड किया, 5 नंबर थे, 5 से डिवाइड कर दिया। और ये चीज तुम लोग पहले से करते आए हो। बोलो यही तुम लोग असल में एवरेज मतलब मेनली यही जानते हो। ये नॉर्मल एवरेज है। अब उसमें एवरेज में जीएम, एचएम, मीडियन और मोड सब जुड़ेगा। पक्की बात है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सब फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, तो एक और क्वेश्चन लेता हूं। ये सबको समझ में आया? सपोज कैलकुलेट एम बोला, क्या बोला, कैलकुलेट एम, और तेरे पास डेटा दिया है, कैसे देखोगे, ऐसे दिया है, एक्स दिया है और एफ दिया है। एक्स बोला है कि कुछ नंबर है, 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। 0 का फ्रीक्वेंसी है 1, 5 का फ्रीक्वेंसी है 3, 10 का फ्रीक्वेंसी है 2, 15 का फ्रीक्वेंसी है 1, 20 का फ्रीक्वेंसी है 4। ऐसा कुछ नंबर्स दे दिया, दिखा दिखा। तो बोलोगे सर तो यहाँ पे क्या है, मतलब जहां से ये नंबर लिया गया है वहां 0 एक बार आया होगा, 5 3 बार आया होगा, 10 2 बार आया होगा, 15 1 बार आया होगा, 20 4 बार आया होगा। पक्की बात है? तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एम। मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा ये फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी रहेगा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में क्या है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ये स्कूल में किया है तुम लोगों ने, किया ना, याद आ रहा है कुछ लोग भी आवाज नहीं दिया हम लोग। एक्स दिया है, एफ दिया है, और हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। सिंपल सा एक्स कितना है हमारा, 0 5 10 15 और 20। एफ कितना है, 1 3 2 1 4। सही बात है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इक्वल्स टू होगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। अब हमें क्या करना है, एफ इंटू एक्स करना है, एफ एक्स निकालना है, एफ इंटू एक्स, 1 इंटू 0 एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो हम ऐड करेंगे तो समेशन एफ एक्स कितना आएगा, 130। अच्छा, समेशन एफ कितना आएगा, 4 1 5 6 7 8 9 10 11। बोलो सही बात है। तो हमारा क्या निकला, 130 बाई 11 डिवाइड मार कितना हो रहा है, 11.81 आंसर। बोलो कोई कंफ्यूजन है किसी का, इसको क्या बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी। बट फ्रीक्वेंसी में एक झमेला है, तो एग्जाम में फ्रीक्वेंसी वाले में कभी कभी ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रुप। कैसे, जैसे तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, में आ रहा है ना, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। अब आया तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या लिया मैंने, कैलकुलेट एम बोला, क्या बोला, कैलकुलेट एम। और इंफॉर्मेशन देखो कैसे दिया हुआ है, दिया हुआ है मार्क्स और बोला है स्टूडेंट्स। और इसने ना मार्क्स का ना ग्रुप बना के रखा है, क्या, 0 से लेके 10 का ग्रुप, 10 से लेके 20 का ग्रुप, 20 से लेके 30 का ग्रुप, 30 से लेके 40 का ग्रुप। मतलब टेस्ट हुआ था एग्जाम में, जो 30 से लेके 40 लाया उसको क्या मिला, समोसा मिला। जो 20 से लेके 30 तक मिला उसको क्या मिला, शाबाशी मिला। जो 10 से लेके 20 तक मिला उसको बाहर कैंपस में खड़ा कर दिया।
और जो 0 से लेकर 10 तक लाया था उसको मुर्गा बना दिया, ठीक है, इसीलिए इसने ग्रुप बनाया, ठीक है, डिवाइडेड रूल। अब कितने स्टूडेंट लाए हैं? 30 से 40 सिर्फ एक बंदा लाया है, मैथ्स का एग्जाम्पल था। हाँ, 20 से 30 4 लोग लाए हैं, 10 से 20 7 लोग लाए हैं, और मैक्सिमम लोग थे, ठीक, फ्रीक्वेंसी ले लिया हम लोग। अब बताओ इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, ठीक है, थोड़ा इसको भी बनाया थे 10 कर देते, अच्छे लोग भी है क्लास में। हाँ, 10 से 20 वाले 7 लोग हैं, 20 से 30 वाले 4 लोग हैं, और 30 से 40 वाले 10 लोग। तो यहां भी तुमको बोला क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नंबर का फ्रीक्वेंसी हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रुप का फ्रीक्वेंसी हो रहा है। बोलो सही बात है? तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे और कैलकुलेशन ऑफ एम करेंगे। अब ध्यान से सुना, फ्रीक्वेंसी है ना, चाहे ग्रुप हो या ग्रुप ना हो, यही वाला फॉर्मूला लूंगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ले लेंगे मार्क्स, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। मार्क्स कितना है हमारा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। स्टूडेंट्स कितना है? 12, 7, 4, 10। इसको ले ले फ्रीक्वेंसी, इसको ले ले फ्रीक्वेंसी। अब देख, तुझे फॉर्मूला तो ये है, इसको तो एफएक्स करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास एक्स है? नहीं, तो हम एक्स निकालेंगे, हम निकालेंगे मिड वैल्यू। हम क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। अब बेटा मिड वैल्यू कैसे आएगा? ये जो मार्क्स है ना, इसका बीच का वैल्यू निकालेगा, 0 से 10 का बीच का वैल्यू कैसे आएगा? सर दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड करो, तो 0 + 10, 10, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10 + 20, 30 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20 + 30, 25। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25। ये कितना आएगा? अब हमारा क्या हो गया? हमारे पास x भी है, f भी है, ठीक। सेम कहानी, क्या करना है? fx करना है। कितने होंगे? 60, 105, 100, 350। जब आप ऐड करोगे कोई, इसको ऐड करेंगे तो समेशन fx आएगा। ये होगा हमारा समेशन 615, और ये 26। Therefore x bar equals to 26। बैटरी डाउन हो गया था कैलकुलेटर का और दिमाग का। 36 क्या बोले? रुक छोड़ो। 12 7 19, 19 4 23 33। वो लोग बोल नहीं रहा था, डाउट हो रहा था, उसका आ गया था 33। बोलो कौन? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तूने सही बोला। सर ये तो लोग बोला था। ठीक है, बोला चाहे वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग सही है। 6155 डिवाइड बाय 16.63। सब लोग का यही आ रहा है ना? 64 से 18.6। बोल, कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया? कॉपी करो इसको आज हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूं, देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, कैलकुलेट एयर, और दिया हुआ है ऐसे, मार्क्स दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दिया हुआ है। मार्क्स दिया हुआ है कितना? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और स्टूडेंट दिया 2 7 10 15 25। ये स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया ना। चलो यहां एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बोला है कैलकुलेट एयर, और यहां भी दिया है, मान लो मार्क्स दिया है स्टूडेंट्स सबका, मार्क्स और स्टूडेंट्स कैसे दिया है पता है? यहां दिया हुआ है
0 and above, 20 and above, 40 and above, 60 and above, 80 and above, 50, 40, 38, 26, 12। सपोज ऐसा नंबर्स दिया है। अब क्वेश्चन में फर्क डिफरेंस क्या है सुन। क्या पिलू? चाय पिएगा? चलो देखो फर्क क्या पड़ेगा सुनना। लेस देन 10 है ना, तो मान लो कि मैं ना थोड़ा सा बांटता हूँ। हाँ, तुम लोग को मार्क्स बांटता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, किसको कितना मार्क्स है अपना अपना जोड़ना। जैसे इसको आया 2 मार्क्स, इसको आया 4 मार्क्स, उसको आया 5 मार्क्स, इसको 12, 17, 18, 22, 24, 30, 45 नंबर अपना अपना याद है? ठीक है, चलो पक्का ना? अच्छा, जिसका जिसका मार्क्स 10 से कम है, लेस देन 10 है, थोड़ा हाथ उठाना, बड़ा सा हाथ उठा। लेस देन 10 अपना अपना मार्क्स याद है ना, अभी जो मैंने बोला। अच्छा, जिसका जिसका मार्क्स 20 से कम है, हाथ उठाओ। बेटा 20 से ज्यादा है तुम लोग का? बोलो, हाथ उठाओ। अच्छा, गिराओ। जिसका जिसका मार्क्स 30 से कम है, लेस देन 30, हाथ उठाओ। एक, जिसका जिसका मार्क्स 40 से ज्यादा है, हाथ उठाओ। 40 से कम है, सॉरी, ये लोग बेचारी लोग सब में आ रहे हैं ना। और जिसका जिसका मार्क्स 50 से कम है वो हाथ उठाओ। बैठ जाओ। कहानी क्या बोला, ये लेस देन 2 है और लेस देन 27 है, तो लेस देन 20 के अंदर लेस देन 10 घुसा हुआ है। बोलो घुसा हुआ है कि नहीं? जब मैंने लेस देन 20 बोला तो लेस देन 10 वाले लोग भी हाथ उठाए। ठीक बोला मैंने? तो जब भी लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन होगा, जब भी लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन होगा, उस समय दिया हुआ नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन लेस देन वाला या अबव वाला है तो फिर हम लोग क्या पकड़ेंगे उसको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलने को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। मतलब एक फ्रीक्वेंसी के अंदर दूसरा फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया है। पक्की बात मेरी? कब पहचानेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जब लेस देन और अबव या फिर मोर देन बोलो या बिलो बोलो। लेस देन को बिलो भी बोल सकते हैं और अबव को मोर देन भी बोल सकते हैं। अब इसका और एक खास बात है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। है? पक्की बात है? अब सर, अब क्या सर? अब निकालेंगे हम लोग, यहां से निकालेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कैसे आएगा बेटा? कितना कितना का गैप है जो लेस देन वाला है? 10-10 का गैप है, तो हम बनाएंगे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to, बोलो सही बात है? ठीक है। अच्छा, CF से F निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कि 7 में 2 इंक्लूड है, वैसे ही 10 में 7 इंक्लूड है, 15 में 10 इंक्लूड है और 25 में 15 इंक्लूड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? F निकालना पड़ेगा। कैसे F निकालेंगे भैया? फर्स्ट वैल्यू को डायरेक्ट डालो, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दो। भाई 7 में 2 इंक्लूड है ना, तो 2 वाले को बाहर निकालो। 10 में 7 इंक्लूड है ना, 15 में 10 इंक्लूड है ना, 25 में 15 इंक्लूड है ना। अब बताओ क्वेश्चन नंबर, अभी जो एग्जांपल दिया था उसका 3 नंबर क्वेश्चन जैसा हो गया। ग्रुप दिया हुआ है, क्या निकालो सर? मिड वैल्यू निकालो जो कि तुम्हारा x होगा और fx कर दो। बोलो बन जाएगा? हमारी बात समझे? उसी तरीके से इसमें जब ये समझ गया ना ये कैसे करना है, तो हमने क्या किया? ग्रुप वाले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इस वाले में सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालो। सबसे पहले क्लास इंटरवल, कितने कितने का गैप है? 20-20 का गैप है।
20 का गैप है इसका, देख 20 तो 0 से 20 से 40 से 50 60 और 60 to 80 और 80 to 100। चल ठीक, अब क्या करेंगे सर, ये CF है, मैंने क्या बोला घुसा हुआ है। अब देख इसमें ये तो नहीं घुसा हुआ, उल्टा हो गया है, क्या करेंगे इसमें, सॉरी 26 में 12 घुसा होगा, 38 में 26 घुसा होगा पक्का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे, ये आप निकालना, इसमें से ये माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। बताओ एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह फिर भी हो गया। अब यार क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है सर, यहां से मिड वैल्यू निकालना है और FX बना लोगे। यही 5 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक्सेप्ट इसके अलावा मिसिंग वाला पार्ट है वो अलग है, लेकिन अगर टाइप के हिसाब से बोलूं तो AM में यही 5 टाइप है। पक्की बात है, चलिए इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।